तो क्वेश्चन है अपना, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा. द वैल्यू ऑफ 10 बीटा विल बी. जी आपको 10 रखना है. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये. तो किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया गया, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से. उस टाइम पे उसका एंगल कितना था? अल्फा था. इस टाइम पे एंगल कितना था? हॉरिजॉन्टल से अल्फा. अब ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल कुछ करते करते यहाँ गया होगा. इसने बोला है कि 10 सेकेंड बाद जो है इसका इंक्लिनेशन जो हॉरिजॉन्टल से है वो बीटा हो जाता है. इसका मतलब क्या है? यानी 10 सेकेंड बाद, एक कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया अपन ने, इसको यहाँ छोटा कर देते हैं. मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड है. 10 सेकेंड बाद लीजिए मतलब कहीं से कहीं भी पहुँचा है, यहाँ पहुँच लिया मान लो. तो 10 सेकेंड बाद क्या हुआ बेटा? इसकी स्पीड नहीं दी गई, मगर इसका हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन है वो बीटा है. मतलब क्वेश्चन उल्टा पूछा गया. क्लास में जैसे करवाया उससे उल्टा पूछा गया. क्या हमने यहाँ पर v निकाल के ये वाला एंगल नहीं निकाला था क्या? तो इसने ये वाला एंगल दे दिया है. ये कितना है? बीटा है. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को. अब समझो बात को. इसका x डायरेक्शन में क्या होगा कॉम्पोनेंट? 20 cos अल्फा. और इसका y डायरेक्शन में क्या होगा? 20 sin अल्फा. सिंपल सी बात है. क्लियर है ना? और इसका x में कितना होगा? v cos बीटा. और इसका y में क्या होगा? v sin बीटा. ठीक है. अब आपको ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान x डायरेक्शन की ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना घटेगी. यानी ये जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो बेटा ये 20 cos अल्फा v cos बीटा के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? यानी आपका जो v cos बीटा है वो तो हो गया आपका 20 cos अल्फा के बराबर. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. मगर 10 सेकेंड के बाद जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो घटेगी. y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो 20 sin अल्फा है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक घटती है, मैक्सिमम हाइट तक घटती है और 0 हो जाती है. उसके बाद फिर से बढ़ती है. बात समझ में आएगी नहीं? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकाल दी हुई है. हमें टाइम नहीं दिया हुआ. हाँ टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड. तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मान के चलते हैं वो v sin बीटा ही है. वो क्या बोला इसने? v sin बीटा है. तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और ये कहाँ लगा रहे हैं हम? y इक्वेशन में. तो y इक्वेशन में वेलोसिटी कितना है? v sin बीटा. बस वैल्यू पुट करना है. y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 sin अल्फा. ए वाई कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और वो होता है हमेशा नेगेटिव. -10. और टाइम कितना दिया बेटा आपको? 10 ही दिया हुआ है. तो ये हो जाएगा इस प्रकार से. तो v sin बीटा निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए? tan बीटा. अगर मुझे tan बीटा चाहिए तो मैं यहाँ से v sin बीटा निकाल लेता हूँ. अगर इसमें v sin बीटा में v cos बीटा का डिवाइड करूँगा तो tan बीटा आ जाएगा मेरा. तो ये हो जाएगा v sin बीटा इज इक्वल टू, वही तो है भाई ये, मुझे लगा यहाँ पर कोई प्लस माइनस है. तो ये माइनस को मैं 100 कर देता हूँ बस. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को? बस आपका tan बीटा आने वाला है. तो ये हो जाएगा आपका v sin बीटा डिवाइड बाई v cos बीटा इज इक्वल टू 20 sin अल्फा माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20 cos अल्फा. इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है. तो v से v खत्म हो गया. ये हो गया आपका tan बीटा. क्या हो गया ये? tan बीटा. दोनों में डिवाइड करो, 20 से 20 खत्म हो जाएगा. sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा क्या होगा? tan अल्फा माइनस 100 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा? 5. और cos अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको दोनों में डिवाइड कर दो. बेसिक मैथ से बेटा ये क्या मैं इसको 20 sin अल्फा डिवाइड बाई 20 cos अल्फा लिख दूँ, माइनस 100 डिवाइड बाई 20 cos अल्फा लिख दूँ. ये 20 से 20 खत्म हो गया तो ये sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा tan अल्फा माइनस 20 से 100 गया 5. और cos अल्फा का रेसिप्रोकल होता है आपका sec अल्फा. तो ये हो जाएगा 5 sec अल्फा. तो ये कौन से ऑप्शन में है? tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा. ऑप्शन नंबर